वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा चैप्टर्स में। कुछ क्वेश्चंस विल सेंड फॉर कलेक्शंस के करते हैं। याद है मैंने बोला था बिल को हम कलेक्शन के लिए दे सकते हैं। कलेक्शन के लिए देने का मतलब है बिल उसका हो गया कि हमने केवल उसको पैसा कलेक्ट करने का बोला है। पैसा कलेक्ट करके वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। बोलो, देखो जरा क्वेश्चंस बोल रहे हैं। हरीश परचेज गुड्स फ्रॉम ग्रीस। पहले तो बताओ कौन कौन होगा यहाँ पर, दो लोग हो गए। कौन कौन? एक ग्रीस, तो ये आ गए भैया हमारे ग्रीस जी, और ये आ गए हमारे हरीश जी, दोनों लोग आ गए। क्या बोल रहे हैं? गुड्स खरीदा है, बेचा किसने है? ग्रीस ने। बोलो, तो ग्रीस की बुक्स में क्या एंट्री होगी? हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। कितने रुपए से होगी? 20,000। हरीश की बुक्स में क्या एंट्री होगी यार? हरीश जब अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा तो परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीस अकाउंट 20,000। ठीक है, वेरी गुड। आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 January 2015 in settle the above account Harish accept a bill the amount payable in 3 month after death। इन्होंने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। जल्दी बताओ बच्चों, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी और किसके बुक्स में होगी? बिल कौन एक्सेप्ट करेगा? चैन बेटा, बिल कौन एक्सेप्ट करेगा? जल्दी बताओ, गिरीश या हरीश? हाँ, हरीश या गिरीश? बोलो, हरीश। क्या एंट्री होगी बताओ? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो ड्रॉ किसने किया होगा? ग्रीस ने। तो इधर आ जाएगा बीआर अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। ये हो गई एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं द बिल वॉज सेंट टू द बैंक बाय ग्रीस ऑन ड्यू डेट फॉर कलेक्शन। बैंक को दिया लेकिन डिस्काउंटिंग के लिए नहीं, कलेक्शन करने के लिए। क्या एंट्री होगी बताओ बेटा? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 20,000। बीआर अकाउंट क्लोज। इसकी बुक्स में कोई एंट्री अभी नहीं होगी। अब पैसा मांगने कौन जाएगा बताओ बेटा? हमने बिल दिया है हमारे दोस्त बैंक को, बैंक। बैंक इसके घर जाएगा, पैसा इससे लेगा। लिखा है बैंकर रिपोर्ट दैट द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड बाय पेमेंट। मतलब बैंकर ने, दोस्त ने हमारे बता दिया कि पैसा मिल गया। बताओ, पैसा मिलने गया तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट 20,000
और बैंकर ने हमारा पैसा हमारे बैंक में जमा कर दिया होगा, हमारी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स फॉर कलेक्शन जो हमने ऊपर खोल रखा है वो क्लोज कर देंगे, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। हो गई एंट्री? समझ में आ गया ये बिल्स फॉर कलेक्शन? पहले बीआर की जगह बिल्स फॉर कलेक्शन आया, फिर बिल्स फॉर कलेक्शन क्लोज हो गया। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन बिल्स फॉर कलेक्शन का। आएगा बिल्स फॉर कलेक्शन का तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन आप कर रहे हो? हेलो, तो चलो एक क्वेश्चन तुम भी कर डालो जल्दी से। ये लो एक क्वेश्चन आपके लिए भी, करो। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ। हाँ, जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ नहीं दिख रही होगी बेटा। जूम ही है बेटा, फुल जूम है। नेटवर्क नेटवर्क चेंज कर लो, कोई दूसरा ले लो। बेटा वो जिस जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है उसके यहाँ नहीं दिखती है, बाकी के यहाँ दिख रही होगी। जिनके यहाँ नहीं दिख रही है बेटा, एक बार लीव करके वापस से इंटर हो जाओ। फिर भी नहीं दिख रही है तो नेटवर्क चेंज करो। क्या? हम्म, हो गया सबका? रुका हूं, कर लो सभी लोग कर लो। हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का हो गया? क्या एंट्री डाली बताओ बेटा, किस किस की बुक्स में एंट्री हुई है? ओके,
बताएं, श्रेया की बुक्स में क्या एंट्री डाली? अच्छा, श्रेया ने बिल ड्रॉ किया है ना। बीआर अकाउंट डेबिट टू 40,000 से। इसकी बुक्स में दोनों की बुक्स में एंट्री हो गई। उसके बाद बताओ क्या एंट्री हुई किसकी बुक्स में? वेरी गुड, यहां लिखा होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, कितने से? इसकी बुक्स में कोई एंट्री इसकी नहीं होगी। फिर बिल ऑनरली मिल गया तो भैया वर्षा ने पेमेंट कर दिया। क्या एंट्री डाल दी वर्षा की बुक्स में? इनने पेमेंट दे दिया, इनको पेमेंट मिल गया। एंट्री क्या हो जाएगी बताओ बेटा यहां पर? $40,000 हो गया, काम खत्म। बनेगी एंट्री? वेरी गुड। तो ये थी हमारी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब बताएं क्या अब वो चारों एंट्रियां सबको क्लियर हो गई? कौन कौन सी चार, फटाफट बताओ, 4 या 5 एंट्री जो भी अभी तक सीखी हैं बताओ। चलें बताएं क्या क्या पढ़ा आपने। पहला केस, बीआर के सारे केस सारे बच्चे बताएंगे क्या क्या पढ़े हैं। अच्छा, पहले तो बिल ड्रॉ होने की एंट्री होती है बीआर में। क्या एंट्री होती है बिल ड्रॉ करने की? जल्दी जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर ये डेटर इनका क्या कर सकता है? 4 काम कर सकता है। जल्दी जल्दी वो चारों काम बताएंगे। पहला काम, इसको वो अपने यहाँ रिटेन करके होल्ड कर ले। अगर वो इसको रिटेन करके होल्ड करता है तो एंट्री क्या होगी बताओ? पैसा मिल जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिटेन एंड कलेक्टेड। जना एंट्री यही होती है, बोलो। वेरी गुड। फिर इसके बाद बिल की डिस्काउंटिंग करा लेता है, तो बताओ बिल डिस्काउंटेड। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बीआर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपसे बोला था वो बिल को क्या कर सकता है? इंडोर्स कर सकता है। अगर वो बिल को इंडोर्स कर देता है तो क्या एंट्री बताई थी, बोलो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। फिर लास्ट एक और मैंने आपको समझाया था, कोई बच्चा मेरे को बताएं क्या है? हम बिल को क्या कर सकते हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर बिल हम कलेक्शन के लिए भेज दें तो क्या अकाउंटिंग होती है, बोलो? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू। फिर मैंने आपसे बोला था यहाँ एक एंट्री ये होगी, एक और एंट्री हो जाएगी बाद में। क्या एंट्री हो जाएगी फटाफट बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट
2 बिल्स फॉर कलेक्शन। यहाँ 2 एंट्री करना पड़ती हैं। ये एंट्री आपने ड्रॉअर की बुक्स में पढ़ी थी। ऐसा कब होगा? जब बिल ऑनर्ड हो, हमारा क्रेडिटर पेमेंट कर रहा हो। बोलो। ये तो तब जब हमारे क्रेडिटर, मतलब जिससे हमने बिल लिया था, उस बिल वाले ने बेवफाई नहीं की और हमारा बिल ऑनरली पास कर रहा था, पेमेंट कर रहा था। क्या हो अगर सामने वाला पेमेंट लेटर का पैसा लेने कोई जाए और वो पैसा देने से मना कर दे? तो अगर वो पैसा देने से मना करता है तो वो वाला केस कौन सा कहलाता है? ये ऑनर्ड केस कहलाता था। बोलते थे कि बिल ऑनरली पास हो गया है। बोलो। लेकिन बताओ क्या हो अगर वो पैसा ना दे? तो फिर उसको हम बोलेंगे बिल क्या हो गया? फटाफट बोलो। डिसऑनर। तो अब हेडिंग डालेंगे बिल डिसऑनर। अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाते हैं तो उस केस में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होगी? अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालें बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब समझ में आया क्या? बिल्कुल। डिसऑनर्ड मतलब कौन जाएगा पैसे लेने? जो भी। जैसे कौन कौन जा सकता है पैसा लेने? हमारा क्रेडिटर जा सकता है, बैंक जा सकता है, हम खुद जा सकते हैं। कोई भी गया और पैसा नहीं मिला तो हाँ, बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएंगे। तो बताओ बेटा, अगर बिल डिसऑनर हो गए तो फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? अब हमको ये सोचना है। बताओ। जैसे मान लो, पहला केस ले रहा हूं मैं, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में लेटर किसके पास रहता है? बताओ किसके पास था लेटर? सेलर के पास, ड्रॉअर के पास। ड्रॉअर के पास क्या था? फटाफट बोलो। ड्रॉअर के पास क्या था? जल्दी जल्दी बताओ। बिल था। अब पहले केस में मतलब होल्डेड वाला बिल। बोलो। तो लिखेंगे होल्ड बिल डिसऑनर। पहला केस क्या बन रहा हमारा? होल्ड बिल डिसऑनर, है ना? पक्का? तो होल्ड बिल डिसऑनर, अगर होल्ड बिल डिसऑनर होता है तो क्या होगा, ये हमको सोचना है। तो बच्चों आप मेरे को बताओ, होल्ड बिल डिसऑनर के केस में बिल था हमारे ड्रॉअर के पास। किसके पास था? ड्रॉअर के पास। और वो किसके पास जाएगा लेटर लेके? ड्रॉई के पास, कि भैया पैसा दो। लेटर लेके गया बेचारा ड्रॉअर, गया ड्रॉई के पास कि भैया पैसा दो, पैसा दो। अच्छा नहीं लग रहा हमको, 3 महीने इंतजार कर लिया हमने। अब 3 महीने इंतजार कर लिया है तो 3 महीने का इंतजार का फल मेरे को मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। ऐसा वो बोलेगा कि नहीं? बोलो। कि भैया 3 महीने खूब इंतजार करवाया तुमने, चलो लाओ लाओ पैसा लाओ, लेटर लो, पैसा दो। तो सामने वाले को क्या करना चाहिए? पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इतनी इतने खुशी खुशी वो लेटर लेके जा रहा है तो पैसा उसको मिलना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ ड्रॉअर बना देता हूँ, ये हमारे ड्रॉअर जी हैं। और यहाँ पर मैं ड्रॉई भी बना देता हूँ, ड्रॉई भी उठा लाते हैं यहाँ से। ये कोई ड्रॉई, चल ये लो, ये ड्रॉई जी आ गई। ये क्या लेके जाएंगे ड्रॉवर जी ड्रॉई के पास? बोलो। बिल लेटर लेके जाएंगे कि नहीं? ये लेटर लेके गई और जाके बोल रही हैं कि ये लेटर लो, पैसा दो। लेकिन जो हमारा ड्रॉई है वो इस लेटर को क्या कर रहा है? फाड़ के फेंक देता है, मान लेते हैं।
क्लियर? बोलो। ये लो, एक कोई भी एक लेटर ले आते हैं छोटा सा। ये लेटर लेके गई, इनने इसको लेटर दिया ड्रॉवर ने कि ये लेटर लो, वो बोल रही चाटा लगाऊंगी, एक लेटर दे रहा है मेरे को, और लेटर क्या कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। बोले भगो, कोई पैसा मैसा नहीं दे रही, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। बताओ मेरे बच्चों अब क्या होगा? इसने पैसा नहीं दिया, इसने कैश देने से मना कर दिया, बोले नहीं देना पैसा, जाओ। तो जनरली अभी तक क्या होता था, जब लेटर मिलता था तो पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया है, बोल रही जाओ पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करना कर लो। अब बताओ बच्चों क्या करें? तो बताओ, क्या हमारा राइट अभी खत्म हो गया? सारे बच्चे बताएं, राइट खत्म हुआ क्या? क्या हम भूल जाएंगे इससे पैसा लेना? नहीं, इससे पैसा लेंगे, छोड़ दें इसको कि भाई मत दे पैसा तू, कोई बात नहीं, नहीं पैसा लेंगे। तो पहले तो अपनी बुक्स में एंट्री डालेंगे। बताओ, जब इसने हमको लेटर दिया था तब हमने एंट्री डाली थी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब इस लेटर को असेट मान लिया था हमने। बोलो, अब क्या हो गया है, ये लेटर असेट बचा क्या? तो क्या करें बेटा, इस एंट्री को रिवर्स कर दें अब, क्योंकि लेटर बचा नहीं है, डेटर हमारा वापस बन जाएगा। बोलो, तो बस बेटा इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर लेगा, जल्दी बताओ, ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर लेगा? वो अपनी बुक्स में वापस से डेटर को क्रिएट कर लेगा और क्या लिख देगा, टू बी आर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो वो अपनी बुक्स में बी आर वापस लिख लेगा। क्यों उसने वापस से, बताओ बेटा, अपनी बुक्स में असेट क्रिएट कर ली? क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। अगर वो पैसा दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट करते, नहीं दिया तो राइट अकाउंट डेबिट कर लिया, क्योंकि अभी राइट गया नहीं है। बताओ ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगी और ये अपनी बुक्स में क्या डाल देगी? इसने पैसा दिया नहीं है और लेटर ले लिया है, तो भाई लेटर तो वापस से डेबिट करेगी, बीपी अकाउंट डेबिट कर देगी। बोलो, लेकिन टू कैश लिखेगी कि अभी भी पैसा देना है, एक ऑब्लिगेशन बुक कर लेगी अभी भी। क्रेडिटर, याद करो, जब बीपी मिला था तो हमने क्या एंट्री डाली थी, क्रेडिटर टू बीपी। उस एंट्री को क्या कर दिया, फटाफट बोलो, रिवर्स कर दिया। तो ड्रॉई अपनी बुक्स में बीपी टू क्रेडिटर कर लेगी, काम खत्म हो जाएगा। बोलो, लिख लें, होल्डेड बिल डिसऑनर अकाउंटिंग ये होगी। क्लियर? सबको समझ में आ गया? सर और क्या हो सकता है, और बताओ बच्चों, और क्या हो सकता है? डिस्काउंटेड बिल भी तो डिसऑनर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हेडिंग डालें, नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। बच्चों अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो फिर क्या अकाउंटिंग होगी? सर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर कैसे हो सकता है? बताओ बेटा, पैसा लेने डिस्काउंट के केस में कौन जाएगा? हाँ, बैंक जाएगा। तो लिख लें डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। अब आपको इसके बारे में सोचना है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। तो बच्चों आवाज कम आ रही है, अच्छी आ रही है अब? ठीक है। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होगी, सोचो, बताओ। अरे अरे अरे, एक मिनट रुक जा भाई, पहले कौन था हमारा, कौन आदमी था, फटाफट बोलो, ड्रॉवर था कि नहीं? आपको सोचना है, हमारे पास था ड्रॉवर, हमारे पास एक ड्रॉवर था कि नहीं?
ये रहा ड्रॉअर। आ जाओ भैया ड्रॉअर जी। ड्रॉअर के पास क्या था बच्चों? ड्रॉअर के पास क्या था? लेटर था, लेटर था ड्रॉअर के पास। ये लेटर ड्रॉअर ने किसको दे दिया था? बताओ, ये लेटर ड्रॉअर ने किसको दे दिया था? उसने ये लेटर दे दिया था बैंक को। दिया था कि नहीं? उसने ये लेटर दे दिया था बैंक को, और बैंक से बोला था कि तुम जाके पैसा ले लेना। किसको, किससे पैसा ले लेना? ड्रॉई से पैसा ले लेना, इस बेवफा से पैसा ले लेना, यही बोला था। पैसा ले लेना इससे जाके। तो हमारे पास जो लेटर था, वो लेटर हमने दे दिया था किसको? बैंक को दे दिया था। बैंक से बोला था तुम जाओ और जाके पैसा ले लेना। अब बैंक मैनेजर किसके पास गया पैसा लेने? इसके पास, कि भैया पैसा दो। इसने बैंक मैनेजर को खूब धोया, पकड़ पकड़ के खूब मारा और मार के भगा दिया, बोले जाओ नहीं देना पैसा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, किसने पैसा नहीं दिया? सारे बच्चे बताओ, किसने पैसा नहीं दिया? हमारी ड्राई ने पैसा नहीं दिया। अब बताओ, बैंक मैनेजर रो रहा है। कौन रो रहा है? फटाफट बोलो। क्यों बैंक मैनेजर क्यों रो रहा है? क्योंकि ड्राई ने पैसा नहीं दिया। तो बैंक मैनेजर रो रहा है तो क्या करें बताओ बेटा? बैंक मैनेजर रो रहा है तो क्या करें बोलो? हाँ, अरे नहीं नहीं, क्रेडिट डेबिट नहीं, उसके आंसू कौन पहुंचेगा बताओ? वो रोते रोते किसके पास आएगा? हाँ, तो ड्रॉवर और मारेगा उसको। तो फिर ड्रॉवर क्या करेगा बोलो? ड्रॉई को पैसा दे देगा? हेलो, तो फिर डेबिट नहीं, पहले डेबिट क्रेडिट छोड़ो। वो क्या करेगा? वो क्या बोलेगा? मतलब कोई जो पैसा नहीं दे रहा वो क्या बोलेगा? पहले तो नॉर्मल बात बताओ, डेबिट क्रेडिट छोड़ो। बैंक ड्रॉवर के पास जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर ड्रॉवर क्या करेगा बताओ? ड्रॉई के ऊपर केस करेगा कि पहले वो लेके जाएगा साथ में कि चलो मैं तुमको पैसा दिलवाता हूं? बोलो बोलो, हाँ या ना? बोलेगा चलो मैं तुमको पैसे दिलवाता हूं, ऐसे कैसा हो सकता है, पैसा नहीं दिया उसने? बोलो, उसके आंसू पहुंचेगा कि नहीं? ये बैंक मैनेजर बेचारा रो रहा है, देखो यहाँ पर बड़े आंसू ढड़का ढड़का के रो रहा है। तो अब बताओ बेटा, बैंक मैनेजर रो रहा है तो क्या होगा? बैंक मैनेजर जाएगा इसके पास, इससे बोलेगा कि मेरे को पैसा दिलवाओ, उसने पैसा नहीं दिया, मेरे को खूब मारा, खूब जोर जोर से रो रहा है। अब क्या होगा बोलो? तो अब ये बैंक मैनेजर क्या, ये ड्रॉवर बोलेगा चल मैं पैसा दिलवाता हूं। सारे बच्चे बताओ, अब मेरे इस आदमी के ऊपर, इस ड्रॉवर के ऊपर दो चीजें आ गई। क्या? इससे पैसा लेना है बोलो, तो ये हमारा राइट कहलाना कि नहीं? और इसको पैसा देना है बोलो, तो ये मेरी लाइबिलिटी कहलानी, क्योंकि इसको पैसा मिला नहीं है। तो बताओ बच्चों क्या करें? असेट, राइट हमारी क्या होता है? फटाफट बताओ, राइट मेरी क्या है? असेट ऑलवेज डेबिट। तो क्या करेंगे? मैं अपनी बुक्स में, ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डाल देगा? जल्दी जल्दी सोचो, ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या डालेगा? असेट कौन है? डेटर। तो वो बोलेगा डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर से पैसा लेना है कि नहीं? और किसको देना है सारे बच्चे बताओ? क्रेडिटर को देना है। क्रेडिटर कौन है? बैंक। तो एंट्री क्या हो जाएगी बोलो? समझ में आया ऐसी एंट्री क्यों हो गई? और ये अपनी बुक्स में क्या लिखेगी बताओ? ये अपनी बुक्स में क्या लिखेगी? ये अपनी बुक्स में बीपी इसको मिल गया, लेटर इसको मिल गया, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, तो बीपी अकाउंट डेबिट।
और ये अपनी बुक्स में क्या लिख देगी, टू क्रेडिटर, बैंक को नहीं देगी, ये क्रेडिटर को ही देगी, बोलो। तो इसकी बुक्स में तो नॉर्मल एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। समझ में आया? तो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या अकाउंटिंग एंट्री हुई, फटाफट फटाफट सोचो क्या एंट्री हुई, बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये अपनी बुक्स में क्या लिख रहा है, बताओ। डेटर को क्यों डेबिट किया, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, अभी भी उससे पैसा लेना है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक को देना है। समझ में आया? तो ये था बेटा हमारा डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो ये एंट्री होगी। समझ में आ गया? तीसरा केस कौन सा था, थर्ड केस क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे थर्ड केस क्या होता है। इंडोर्स बिल डिसऑनर हो सकता है, तो लिखें थर्ड केस, केस 3, इंडोर्स बिल डिसऑनर। अब इंडोर्समेंट में सोचो, ये हमारा कौन था, इसका नाम हमने क्या रखा है, ड्रॉवर। और ये लेडी कौन है हमारी, ट्रॉय। अब इसने क्या किया, एक थर्ड पार्टी को बिल दे दिया। ये बंदा कौन है, थर्ड पार्टी को जिसको हमने बिल दे दिया, ये बंदा कौन है, बोलो। पे, वेरी नाइस बच्चे, ये मेरा पे है, मैंने इसको बोल दिया कि तू जाके पैसा ले ले, बोलो। तो अब हुआ क्या, बताओ। ये इसके पास गया और इसको जाके इसने क्या दिया, फटाफट बोलो, लेटर। लेकिन इस लेडी ने इसको बच्चा समझ के खूब धो दिया, पकड़ पकड़ के मारा, उठा उठा के मारा। तो बताओ बच्चा ये रोते हुए किसके पास आएगा, बोलो। ड्रॉवर के पास आया और आके बोल रहा है उसने मेरे को खूब मारा, मार मार के टमाटर जैसा लाल कर दिया, अब मेरा पैसा कौन देगा, बोलो। तो अब क्या करें, जल्दी जल्दी बताओ। अब ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बोलेगा चलो मैं दिलवाता हूं, बोलो। तो सारे बच्चे बताओ, ये बंदी से पैसा अभी भी इसको लेना है, ये मेरा राइट है, बोलो, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया। और इस बंदे को देना पड़ेगा, जल्दी बताओ, ये मेरी क्या है। तो बताओ मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालूं, जल्दी जल्दी बोलो, क्या एंट्री डालूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, वेरी गुड, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ये इंडोर्सी बंदा हमारा क्रेडिटर कहलाता है कि नहीं, ये कौन था हमारा, ये बंदी अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगी, बताओ बच्चों, ये बंदी अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगी, फटाफट बोलो। बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। समझ में आया? अब यहां बताओ, इसके पास बिल था, ये भी तो अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा, लेटर इसके पास था कि नहीं, बोलो। और ये लेटर लेके गया, इसको पैसा नहीं मिला था, तो ये अपनी बुक्स में नॉर्मल ये होल्ड वाला केस हो गया, क्योंकि इसके पास बिल था, बोलो। तो होल्डेड बिल डिसऑनर, इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी, होल्डेड बिल डिसऑनर क्या एंट्री क्या होती है, सारे बच्चों को पता है क्या एंट्री डालते, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो।
तो इसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी डेटर टू बी आर। लेकिन इधर आपको मेन इन दो बुक्स में सोचना है। सारे बच्चे बताओ ये दोनों बुक्स समझ में आ गई कि नहीं, बोलो क्या एंट्री होगी, फटाफट बताओ दोनों की बुक्स में, डेटर टू क्रेडिटर। बताओ इसकी बुक्स में तो सेम एंट्री हो रही, इसकी बुक्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं। किसकी बुक्स में चेंज हो रहा है, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। ड्रॉअर की बुक्स में ही चेंज हो रहा है, बोलो। तो बस ये एंट्री होगी। अब लास्ट फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, सारे बच्चों को पता है क्या होने वाला है, बोलो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, बोलो। अब जरा इसके बारे में सोचना है कि जो हमने बिल भेजा था कलेक्शन के लिए वो डिसऑनर हो गया। तो बताओ बच्चों क्या एंट्री होगी। इसकी बुक्स की एंट्री तो आप बता सकते हो, इस लड़की की लेडी की बुक्स की एंट्री तो बता सकते हो। सारे बच्चे बताओ, इसकी बुक्स में एंट्री डालेंगे और इसकी बुक्स में एंट्री डालेंगे। ड्रॉई की बुक्स की एंट्री तो आप मेरे को बहुत अच्छे से बता सकते हो। बताओ क्या एंट्री होगी ड्रॉई की बुक्स में, बोलो। फिक्स है, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया, ये क्रेडिटर को देगी। बताओ ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा। इसने अपनी बुक्स में बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन कर रखा है। बताओ जब पैसा मिल जाता था तो हम लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट, लिखते थे कि नहीं, और लिखते थे टू बिल्स फॉर कलेक्शन, लिखते थे। लेकिन पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो अभी भी इससे लेना है कि नहीं, तो लेना है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, लिख देंगे क्या, डेटर अकाउंट डेबिट फॉर बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। समझ में आ गया, बोलो। तो ये एंट्री हो जाएगी, काम खत्म, क्योंकि इसने पैसा दिया नहीं है, अभी भी हमारा राइट है, तो राइट को डेबिट कर देंगे। और ये जो हमने हमारी बुक्स में बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट खोल रखा होगा उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे बच्चों, बोलो। इतना सबको समझ में आया। ये एंट्री होंगी चारों, क्या है, चारों एंट्री समझ में आ गई। अब बच्चों इसको याद रखने का तरीका देखो कितना इजी है। जब भी डिसऑनर वर्ड आए, जब भी डिसऑनर्ड वर्ड आए और हम ड्रॉवर की बुक्स में तो डेटर को तो डेबिट कर दो। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि डिसऑनर वर्ड मतलब डेटर तो डेबिट होगा, बोलो। कोई सा भी केस क्यों ना हो, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, हमारा राइट है अभी भी पैसा मांगने का, डेटर को तो डेबिट कर। जब भी डिसऑनर वर्ड आए कोई सा भी केस क्यों ना हो, ठीक है, चाहे होल्डेड वाला केस हो, चाहे बिल डिस्काउंटिंग वाला हो, चाहे इंडोर्समेंट वाला हो, चाहे बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला हो, डेटर ऑलवेज क्या कर दो, डेबिट। तो डेटर तो डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि हमारा राइट है। क्रेडिट उसको कर दो जिसके पास बिल था, क्रेडिट किसको कर दो, जिसके पास बिल था। अब सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट के केस में बिल किसको दे देते हो, तो टू बैंक। इंडोर्समेंट के केस में बिल किसको दे देते हो, टू क्रेडिटर या थर्ड पार्टी, बोलो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था, तो बताओ बेटा यहां क्या आ जाएगा, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और यहां होल्ड के केस में लेटर हमारे पास ही था, तो क्या करेंगे, फटाफट बोलो, लेटर को क्रेडिट। हो गया केस, बोलो। अब बताओ क्या ये चारों चीजें समझ में आ गई, इट इज वेरी इजी, बोलो। वेरी वेरी गुड। तो आई थिंक अब आपको ये चारों अकाउंटिंग एंट्री समझ में आ गई होंगी। उसके यहाँ की एंट्री तो बड़े अच्छे से याद हो गई होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहाँ चारों एंट्री समझ में आ गई, बोलो। तो देखा जाए तो चार एंट्री इसके बुक्स में ये होंगी। अब बताओ, अब डिसऑनर्ड केस कभी जीवन में भूलोगे क्या,
क्या याद रखना है, जैसे ही डिसऑनर वर्ड मिले, डेटर डेबिट क्रेडिट उसको कर दो जिसके बारे में बात चल रही है। जैसे सेंड फॉर कलेक्शन की बात चल रही है तो सेंड फॉर कलेक्शन को, होल्ड के केस में बी आर हमारे पास ही होता बी आर, डिस्काउंट के केस में बैंक और इंडोर्समेंट के केस में क्रेडिटर। तो क्या ये एंट्रियां समझ में आ गई और याद हो गई? तो कल मैं पूछूंगा, कल मैं ये एंट्रियां पूछूंगा। ओके, सारे बच्चे ये एंट्रियां याद करके आएंगे। ओके, चलो तो कल मिलते हैं, बाय बाय। परसों, ठीक है परसों मिलते हैं। हाँ ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। ओके, ओके बेटा, बाय बाय। जय हिंद।